नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 3,78,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान जताया है। प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का काम शुरू। प्रमुख सचिव ऊर्जा डॉ आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा, स्मार्ट मीटर लगने से बिजली उपभोक्ताओं की रीडिंग या बिलिंग संबंधित शिकायतों में अप्रत्याशित तरीके से कमी आएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं आज से शुरू। परीक्षा में 42 लाख से अधिक विद्यार्थियों के शामिल होने की उम्मीद। और मौसम विभाग ने आज राज्य के निचले इलाकों में हल्की बारिश और 3,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। संध्या समाचार के साथ मैं योशिता पांडे। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने कहा है कि राज्य में अर्थव्यवस्था का आकार प्रचलित भावों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3,78,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ये जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव डॉ मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अर्थव्यवस्था का आकार 3,32,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि 13.59% की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2023-24 में यह वृद्धि दर 13.78% रहने का अनुमान है। स्टेट का ये 23-24 में हमारा 3,32,000 करोड़, ये अब इस साल में जो अनुमानित है वो 3,78,000 करोड़। और ये हो गया आपका जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। दो होते हैं, एक नॉमिनल जीडीपी होता है, एक रियल जीडीपी होता है। जीडीपी एट करंट प्राइसेस एंड कांस्टेंट प्राइस। तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस में जाएंगे, जिसमें प्राइस जो महंगाई का एडजस्टमेंट किया जाता है उस पर जाएंगे, तो ये 23-24 में 2,04,000 करोड़ था, जो 24-25 में 2,17,000 करोड़ थे कांस्टेंट प्राइस में। डॉक्टर सुंदरम ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड की प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति आय 2,74,064 रुपए होने का अनुमान है, जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में 11.33% अधिक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रति व्यक्ति आय 2,46,178 रुपए अनुमानित की गई है। बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो गया है। ये जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव ऊर्जा डॉ आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसे भारत सरकार के सहयोग से सभी राज्यों में चलाया जा रहा है। आज देहरादून में पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉ सुंदरम ने कहा कि स्मार्ट मीटर एक अत्याधुनिक बिजली मीटर है, जिसका नियंत्रण उपभोक्ता के हाथ में रहता है। प्रमुख सचिव ऊर्जा ने कहा कि अब स्मार्ट मीटर लगने के बाद मीटर रीडिंग में मानवीय हस्तक्षेप खत्म हो जाएगा। इससे बिलिंग से जुड़ी शिकायतों में अप्रत्याशित कमी आएगी। स्मार्ट मीटर को लगाने के बाद मानवीय हस्तक्षेप 0 हो जाएगा और ये पूरे मैकेनाइज्ड तरीके से इसकी रीडिंग ली जाएगी, और उसकी वजह से जो मानवीय भूल भी हो सकता है, नेग्लिजेंस भी हो सकता है, या मानवीय मिसचीफ भी हो सकता है। ये दोनों चीजों की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। और दूसरा, इसमें एक मोबाइल ऐप दिया जाएगा जो कंज्यूमर के मोबाइल में होगा। उसमें आप रोज की खपत को देख सकते हैं। आपको अगर लगता है आप एक अपना प्लान लेके चल रहे हैं, यार मैं अपने हाउस होल्ड के लिए मेरे इनकम के अकॉर्डिंगली इतने बिल मुझे देना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं देना चाहिए, तो आपका कहीं बिल एक्सीड कर रहा है पर डे का, तो आप तुरंत मालूम पड़ जाएगा आप कहाँ उसको कम कर सकते हैं। ये प्लान आप कर सकते हैं। बिजली उपभोक्ताओं को बता दें कि सरकार द्वारा ये स्मार्ट मीटर निःशुल्क बदले जाएंगे। चमोली जिले के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित बाइक जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में बेटियों के स्वास्थ्य को लेकर भी एनीमिया की जांच, स्कूलों में बालिकाओं के लिए पाठ्य सामग्री वितरण के साथ अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अभियान के माध्यम से जहां बेटियों के संरक्षण को लेकर लोगों में संवेदनशीलता बढ़ी है, वहीं जिले में लिंगानुपात में भी सुधार आ रहा है। आज जो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक जागरूकता रैली आज निकाली गई है, जिसमें हमारी लोकल महिला कांस्टेबल और कुछ स्कूल की छात्राएं शामिल थीं। और इसमें काफ़ी कार्य हमारे ज़िले में किए भी गए हैं, जैसे एनीमिया की जांच बच्चों में, लड़कियों में खास करके, और सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन, उनको बच्चों को कॉपी किताबें और यूनिफॉर्म्स उपलब्ध कराना। तो इससे काफ़ी बल मिला है एजुकेशन लेवल को इम्प्रूव करने में गर्ल्स स्टूडेंट्स को। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की कक्षा की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। इस परीक्षा में देश और विदेश में 42 लाख से अधिक विद्यार्थियों के शामिल होने की उम्मीद है और इसके लिए 7,842 केंद्र बनाए गए हैं। ये परीक्षाएं एक ही सत्र में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित की जा रही हैं। कक्षा 10वीं की परीक्षा 18 मार्च को और 12वीं की परीक्षा 4 अप्रैल को समाप्त होगी। परीक्षार्थियों को केंद्र पर प्रवेश के लिए प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। विद्यार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 30 से 45 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है। बागेश्वर जिले में वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से निजी और सार्वजनिक स्थानों, परिवार, समुदाय और कार्यस्थल पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण कर महिला सुरक्षा, विधिक सहायता और पुनर्वास जैसी अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने परिसर में शौचालय, साफ सफाई रखने तथा सेंटर के अभिलेखों को व्यवस्थित तरीके से रखने के निर्देश दिए। वन स्टॉप सेंटर के संचालन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिलाधिकारी ने वहां तैनात केस वर्कर और पैरामेडिकल स्टाफ को वन स्टॉप सेंटर को सुरक्षित व व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के निर्देश दिए। वन स्टॉप सेंटर का विजिट किया गया है मेरे द्वारा और यहाँ पर लगभग 11 लोगों का स्टाफ है जो यहाँ पर उपस्थित है और यही निर्देशित किया गया है कि जब भी यहाँ पर इनमेट्स आते हैं, ऐसी महिलाएं आती हैं जिनको आवश्यकता पड़ती है वन स्टॉप सेंटर में, तो उनके लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त रखें। यहाँ पर रहने से लेके खाने पीने की और जो कोई और इनकी रिक्वायरमेंट्स है, फर्नीचर की, गीजर की व्यवस्था करने के लिए भी मैंने इनको बोला है और भी जो फर्नीचर वगैरह की कमी है उसको भी इनको बोला गया है कि उसको भी तत्काल पूरा करना है। और अब एक नज़र मौसम पर। आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहे। हालांकि दोपहर बाद राजधानी देहरादून में कुछ स्थानों पर धूप निकलने से मौसम साफ दिखा, जबकि चकराता के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की खबर है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के अधिकांश जिलों में कहीं कहीं पर हल्की से बहुत हल्की बारिश की संभावना है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि अगले 36 घंटों के दौरान 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। आज 15 फरवरी है, तो आज के दिन उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। साथ ही जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर भी इक्का दुक्का स्थानों पे बहुत हल्की वर्षा मिल सकती है। 3200 या फिर 3300 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र वहां कहीं कहीं बर्फबारी भी मिल सकती है। तो लाइट एक्टिविटी रहेगी उत्तराखंड में। कल जो है एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो कल 16 फरवरी को उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, विशेषकर जो उसमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जनपद है, यहाँ कहीं कहीं बहुत हल्की वर्षा बर्फबारी मिलने की संभावना है। उसके बाद बात करें तो 19 और 20 को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तराखंड के मौसम को प्रभावित कर सकता है। परीक्षा पे चर्चा 2025 की 5वीं कड़ी में विद्यार्थियों को मस्तिष्क के चमत्कार के बारे में बताया गया है। प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता सद्गुरु ने सीखने को मनोरंजक बनाने और संतुलित जीवंत मस्तिष्क विकसित करने के बारे में अंतर्दृष्टि साझा की। सद्गुरु ने परीक्षा में ध्यान बढ़ाने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए मजबूत सचेतना तकनीक की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल परीक्षा के बारे में ही नहीं,
सद्गुरु ने विद्यार्थियों से अपनी बुद्धि को गतिशील रखने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता से ही नहीं बल्कि आंतरिक विकास से भी वास्तविक प्रगति आती है। उन्होंने कहा कि आत्म जागरूकता और सचेतना के साथ युवा मस्तिष्क की स्पष्टता, लचीलापन और उद्देश्य की मजबूत भावना विकसित कर सकते हैं। अल्मोड़ा स्थित पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय की छात्राओं ने विभिन्न विषयों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और नाटक प्रस्तुत किए। वार्षिकोत्सव में विद्यालय परिसर में विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान और कौशल विकास से संबंधित छात्राओं द्वारा बनाए गए मॉडलों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 3,78,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान जताया है। प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का काम शुरू। प्रमुख सचिव ऊर्जा डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा, स्मार्ट मीटर लगने से बिजली उपभोक्ताओं की रीडिंग या बिलिंग संबंधित शिकायतों में अप्रत्याशित तरीके से कमी आएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं आज से शुरू। परीक्षा में 42 लाख से अधिक विद्यार्थियों के शामिल होने की उम्मीद। और मौसम विभाग ने आज राज्य के निचले इलाकों में हल्की बारिश और 3,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।